पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दी 1.25 लाख की राशि, खुद को बताया सौभाग्यशाली। निगम चुनावों की तैयारी युद्ध स्तर पर, कांग्रेस पर्यवेक्षक और सहप्रभारी ने ली सघन बैठकें। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रांताध्यक्ष कल सिंह भावर पहुंचे छिंदवाड़ा। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू की अध्यक्षता में ली बैठक। और युवाओं ने ली भाजपा की सदस्यता। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने किया स्वागत, दी शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस नेता दीपक सक्सेना ने 1,11,111 रुपयों की शुभ राशि समर्पित करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम लला हर भारतवासी की आत्मा में बसते हैं और अपने आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में शामिल होने का मौका सुखद संयोग और सौभाग्य है। बात है कि हमारे देश में अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है और हम सब धर्म प्रेमी, तो मंदिर में एक छोटी सी जो सहायता हम लोग कर सकते थे, उसमें मौका आप लोगों के वकील साहब और सब लोगों के कहने से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं किसी काम आ सकूं, तो और भगवान का कृपा हम सबको बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। भगवान श्री राम का अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो विकास के लिए महासंपर्क अभियान था, उसमें माननीय दीपक जी सक्सेना पूर्व मंत्री और विधायक का भी विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। उसके लिए ट्रस्ट की तरफ से साधुवाद, और उनका धर्म के प्रति प्रेम निश्चित रूप से बाकी लोगों को भी प्रेरणा प्रदान करेगा, ऐसी भगवान राम से प्रार्थना है। धन्यवाद। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रांत अध्यक्ष कल सिंह भावर का नगर आगमन हुआ। यहां भाजपा कार्यालय में उन्होंने निकाय चुनाव संबंधी अहम बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने की। बैठक में आपसे बताना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा पूरा जिला जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आज मध्य प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर हम लोगों के साथ बड़ी अलग स्थिति है कि हमारा कोई सांसद है, विधायक है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आदिवासी बहुल क्षेत्र ज्यादा संख्या में आदिवासी साथी रहते हैं, तो आपका विशेष ध्यान विशेष कृपा छिंदवाड़ा की ओर रहना चाहिए। और आगामी दिनों में हमारे नगर निगम में चुनाव भी होने जा रहे हैं, यह सीट भी अपने आदिवासी भाइयों के लिए आरक्षित हुई है, तो आपकी विशेष कृपा छिंदवाड़ा पर रहना चाहिए, जिससे हम यहाँ पर महापौर, प्रथम महापौर जो बने वो आदिवासी भाई बने और हमारे भारतीय जनता पार्टी का रहे। यही मेरा आपसे निवेदन है। सभी लोग आपको सुनना चाहते हैं। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत बड़ा लक्ष्य और बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहा है कि यहाँ पर अधिकतर आदिवासी समाज, जनजाति समाज यहाँ पर निवासरत है और इस जिले में हम सबको अनुसूचित जनजाति मोर्चे को ताकत देने का काम करना है। बंधुओं में अवगत कराना चाहूंगा, अगला दौरा जब भी होगा, मैं यहाँ पर 2 दिन पूरे ये जो अभी चुनाव है इसमें 2 दिन पूरे लेकर प्रत्येक वार्ड में ऐसी टोली खड़ी करने का काम हम सब मिलकर करेंगे। आगामी चुनावों में लगातार अगले 20 से 30 वर्षों तक युवा वोटर्स ही निर्णायक होने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जनसंख्या का सबसे बड़ा वर्ग युवा ही है। ऐसे में हर राजनीतिक दल युवाओं को साधने में जुटा है। खास बात यह है कि युवा वोटर्स जागरूक हैं और जनरेशन अपने हक, हुकूक और बेहतर चयन को लेकर सतर्क है। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व को स्वीकारते हुए भाजपा की रीति नीति से प्रभावित युवाओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। निर्दलीय चुनाव लड़े रामनारायण सराटे जी को भी भगवत अक्षर देकर उनकी सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। आज यहाँ भी भाजपा की नीति का अध्यक्ष भारत से भारतीय
विधायक अजय चौरे जी हमें मार्गदर्शित करेंगे। सैकड़ों युवा साथी भाई चिल्ली मालवी और सराठे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। युवा मोर्चे के जिले के महामंत्री भाई योगेंद्र राणा के प्रयासों से आज इन सबका भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ है। मैं इनके सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जिस तरीके से उत्साह के साथ शामिल हुए, निश्चित तौर से इससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और एक युवाओं की नई टीम भारतीय जनता पार्टी में खड़ी होगी। आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी युवाओं के लिए योजना ला रहे हैं, इनके रोजगार के लिए, इनकी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उससे पूरे देश के युवा भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। नीति से मैंने भाजपा का काम देख के भाजपा ज्वाइन किया हूँ आज सैकड़ों युवाओं के साथ। जी योगेंद्र राणा जी के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं के साथ मैंने आज भाजपा ज्वाइन किया हूँ। निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी साफ देखी जा रही है। कांग्रेस भी अपने वरिष्ठ, अनुभवी और लंबे राजनीतिक कार्यकाल का तजुर्बा रखने वाले जिलाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस पर्यवेक्षक नरेश सराफ ने आज से वार्डवार बैठकों का क्रम प्रारंभ कर दिया है। बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि ऐसा नेता आपको मिला कि जो आपको इतना बड़ा सम्मान उन्होंने चाहिए। ये चुनाव जो आज होने जा रहा है ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। कहने के लिए बहुत छोटा चुनाव है। उन्होंने कहा यार क्या, उनका ये वार्ड मेंबरी का चुनाव है, तो बड़ा नजदीकी का चुनाव है भैया। इसमें आपसी के संबंध वो तो हमेशा जीने मरने में, अच्छे और बुरे में सब जगह काम करते हैं। अगर आपसी के संबंध अच्छे नहीं है तो जीवन में रस ही नहीं आता, नीरस जीवन होता है। किला है कांग्रेस का जैसा कि माना जाता है और वो सब आपके हाथ में है कि आप इसको कैसे सुरक्षित और संरक्षित करते हैं। कांग्रेस के निगम चुनाव सह प्रभारी रामू टेकाम ने आज कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों की बैठक लेकर चुनावी रणनीति बनाई। आने वाला चुनाव जिस संदर्भ में मीटिंग रखी गई है पार्षद के विषय में, उसके लिए हमारा ये कहना है कि हम गांव वाले ये चाहते हैं कि हमारा जिसको जो बोलना है मिला अच्छा होता है, तो बाद में क्या समय भी नहीं पाएगा और ये टाइम नहीं दे पाएंगे राहुल क्या। ये चाहता हूँ पार्षद ऐसा हो, काम होना चाहिए, जो घर के पास के खम्भा के तार लटक रहे ऐसा वाला पार्षद ना हो। ये तार लटक रहा है, कोई चिपक जाएगा उसका क्या होगा। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से और भारी मतों से इस पार्षद को जिताने का पूरा प्रयास करें। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन में विशेष सुविधाएं। लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 एसी रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर, वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है
07162298001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। पानी की चंद फुहारों ने ही शहर में ड्रेनेज सिस्टम की कलई धोकर रख दी। त्रिलोकी नगर में गलियों से होकर पानी घरों तक जा घुसा। हाँ 6 साल से पानी यहाँ पूरे रोडों भरा हुआ है। 6 साल से पानी फेंक रहा है, कोई सुनाई नहीं है। 6 साल से जा रहा है। 6 साल से यहाँ पानी फेंक रहा है रोड पे, कोई सुनाई कर रहा है हमारी, मतलब कोई सुनाई नहीं कर रहा है। वार्ड नंबर तो मालूम है 19। वार्ड नंबर 19 है। इधर बोलो वार्ड नंबर 19। और मोहल्ला त्रिलोकी नगर। कितने साल से दे रहे हो अभी? 6 साल से दे रहा है। 7 साल होगा, मतलब पानी फेंक रहा है। किसको आवेदन दियो? पार्षद को दिए, पार्षद सुनते नहीं है ना, यहाँ ढूक के नहीं आ रहा पार्षद मतलब को। 6 साल से पानी फेंक रहा है, 7 साल पानी फेंक रहा है। बोर्ड के लाख का टूटा पड़ा बोर्ड के लाख। 6 साल का पानी फेंक रहा है। हम बड़ी पेंशनर्स एसोसिएशन जिला शाखा छिंदवाड़ा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सदस्यों पदाधिकारियों का कहना है कि कुछ साथी संगठन की क्लोनिंग कर गड़बड़ पैदा कर रहे हैं। जो हमारे नाम से एक एसोसिएशन और चल रहा है यहाँ पर, उस पर कार्रवाई करने के लिए भी आवेदन रोक लगाने के लिए काम भी हम लोग हमारा उपयोग कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमारा उपयोग कर रहे हैं, जबकि वो रोक लगाने के लिए निर्वाचित अध्यक्ष प्रजापति उनके पेपर लगे हुए हैं, सब डॉक्यूमेंट लगे। हमारा जिला पेंशनर एसोसिएशन शाखा छिंदवाड़ा के द्वारा आज यहाँ पर ज्ञापन दिया गया कि हमारे नाम से, हमारे एसोसिएशन के नाम से, हमारे रजिस्ट्रेशन के नाम से यहाँ पर दूसरे कुछ लोग जो हैं वो संगठन चला रहे हैं इसके समानांतर। वो संगठन फर्जी है, इसलिए उस पर रोक लगाने के लिए कौन चला रहा है? ये VS कुसरे और नायडू हैं, 2 लोग चला रहे हैं, जबकि वो उनको मान्यता नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा है। वो इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर साहब और SP साहब को हम आवेदन दे रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा इकाई ने सीधी जिले की बाणसागर नहर में हुए भीषण हादसे में जान गंवाने वाले निरीह यात्रियों की असामयिक मृत्यु पर शोक प्रकट किया है। हमारे लिए अत्यंत दुख का विषय है कि सीधी जिले में जो बस पलटने से जो हादसा हुआ है, 49 लोगों की मृत्यु हो चुकी है एवं 7 लोग घायल हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी ग्रसित लोगों के लिए जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता है और साथ ही आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा इकाई के द्वारा सभी दिवंगत हुए सदस्यों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। ट्राइबल एवं स्कूल शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय बैठक आज FDDI ऑडिटोरियम में संपन्न हुई, जिसमें जिले की शालाओं के प्राचार्य मौजूद थे। बैठक में सहायक संचालक लक्ष्मण तुरनकर, रमसा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राजीव साठे, वरिष्ठ प्राचार्य IM भीमनवार एवं जिला परीक्षा प्रभारी अवधूत काले ने नियत बिंदुओं पर समीक्षा की। मुख्य रूप से यह बैठक कोरोना काल में उत्पन्न चुनौतियों से उबरकर परीक्षा की तैयारी और परीक्षा परिणाम की बेहतरी पर केंद्रित थी। बैठक में हाफ ईयरली परीक्षा परिणामों की समीक्षा की गई। कुछ स्कूलों का 6 माही का रिजल्ट बहुत ही कम है। आपके पास जो भी समस्या आ रही हो, विषय शिक्षकों की हो या पढ़ाने में किसी की अरुचि दिख रही हो, जैसे भी प्रक्रिया या समस्याएं हो, आप इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से अवगत कराते रहें। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीधे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से आप बात कर सकते हैं आपकी समस्याओं के लिए। मैक्सिमम समस्या होती है कि हम ये पीरियड नहीं पढ़ाएंगे या ये हमारे अधिकार क्षेत्र का पीरियड नहीं है इसलिए हम ये नहीं पढ़ाएंगे, 10th हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम इस पद पर हैं। ये ऐसी बहुत सारी जो समस्या होती हैं अपने स्तर पर सुलझा लें।
और नहीं होता है तो आप सीधे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से संपर्क कर सकते हैं, है ना। कृपया इस चीज़ को ख्याल रखें सर, जो भी जिसके यहाँ हो। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी लोग बताते रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मंगलवार, जो माह का प्रत्येक मंगलवार होता है, पहला मंगलवार, उसको समाधान ऑनलाइन होती है। और अब तो मुख्यमंत्री जी अभी 8 मार्च को फिर समीक्षा करने वाले सारे कुछ, उसमें कुछ विभाग लिए गए हैं। इससे संबंधित ही है सीएम हेल्पलाइन। सीएम हेल्पलाइन जैसे हमने पिछली बैठकों में बताया कि उद्भूत ही स्कूल से होती है और उस पर जवाब सबसे पहले स्कूल देगा विकासखंड शिक्षा अधिकारी को और विकासखंड शिक्षा अधिकारी उस पर जवाब डालेंगे। पर यहाँ पर अभी भी देख रहा हूं मैं कि बहुत सी L1 स्तर की शिकायतें जिस पर जवाब ही नहीं डला है। यातायात विभाग द्वारा इस वर्ष पूरा 1 माह सड़क सुरक्षा माह के नाम से मनाया गया, जिसमें विभाग व विभिन्न संगठनों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम किए गए। आज अंतिम दिवस पर आउटरीच सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में जागरूकता संदेश दिया गया। गाड़ी में चलते समय बात मत करिए, हमारे कस्टमर लोग आप लोग को जानकारी दे जा रहे हमारे सभी एम्बुलेंस वाले अपने सायरन चालू कर देंगे। बंधुओं, ये यातायात सुरक्षा रैली आज 17 फरवरी को समापन के अवसर पर आयोजित की गई है। आउटरीच सोशल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये रैली का आयोजन किया गया है। हमारा उद्देश्य यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य है और हमारे एम्बुलेंस जब जाती है तो लोग रास्ता नहीं देते, मना करना का प्रयोग करें। तो ये पीछे आओ, थोड़े पीछे आओ, सुरक्षित रहे। ऐसी खूब हंसेगा, समय भी नहीं हंसेगा, कमजोर है हमारा आज। थोड़ा फैल के खड़े हैं, फैल के हमारे फोटोग्राफर बंधुओं से निवेदन थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा और, जिससे कि बहुत बड़ा दिखे। सारी शुभकामनाएं देते हैं नयन को कि आगे आने वाले दिनों में बहुत सोशल एक्टिविटीज में आगे जाएं और बहुत बेहतर तरीके से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद नयन आपका। देखिए, सड़क सुरक्षा माह 2021 दिनांक 18/1/2021 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 17/2/2021 तक चलाया गया। इस दौरान लोगों में यातायात जागरूकता को लेकर और सड़क सुरक्षा के मानदंडों को अपनाने के लिए अपील के साथ में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। इस पूरे माह भर के कार्यक्रम में हमारे साथ में आउटरीच सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष श्री राय साहब और सेक्रेटरी नयन राय जी ने बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रमों को आयोजित किया। और इस दौरान हमने ये देखा कि लोगों पर तक सड़क सुरक्षा के नियमों और सुरक्षा के मानदंडों को पहुंचाने के लिए हर प्रकार से, चाहे वो नेत्र परीक्षण शिविर हो, चाहे वो स्वास्थ्य परीक्षण शिविर हो, चाहे हाईवेज में जाके लोगों को समझाइश देना हो, बहुत बेहतर तरीके से काम किया है। इसका आज यहाँ पर हम लोगों ने समापन किया है एक हेलमेट रैली और एम्बुलेंस रैली के साथ में। लोग बाग एम्बुलेंस को नहीं समझते हैं कि उस पर कोई बहुत ही सीरियस व्यक्ति अस्पताल की ओर जा रहा है और वो उसको जगह नहीं देते हैं। वो बस इन्हीं बातों को लेकर
उनके अंदर इस बात को जागरूकता लाने के लिए कि वो एम्बुलेंस के महत्व को समझें और उसको आने जाने में हमेशा मदद करें, उसको पहले रास्ता दें। इस तरह का ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था और ये आज का सिर्फ एक हमारे अभियान का एक समाप्ति है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम वर्ष भर इस तरह के अभियान चलाते रहें। और मैं विशेषकर इस आउटरीच सोशल ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी नयन राय से को ये बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले दिनों में वो पूरे छिंदवाड़ा शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के लिए वो बेहतर से बेहतर सोशल वर्किंग का कार्य कर पाएं और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आप सभी के द्वारा आप सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, सभी लोग आए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज यातायात सुरक्षा माह का समापन का अवसर था। पूरे एक माह से 18 जनवरी से 17 फरवरी तक ये कार्यक्रम हमने लगातार आयोजित किए। रोड सेफ्टी मिनिस्ट्री हाईवेज की ओर से आउटरीच सोशल ऑर्गेनाइजेशन को विशेष रूप से छिंदवाड़ा जिले में ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए थे और उसी के अंतर्गत हमने ये कार्यक्रम लगातार आयोजित किए हैं। लगातार महीने में हमने आई चेक कैंप, नुक्कड़ नाटक और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें हमने किन्नर शो, रैली और जनता को जागरूक करने का हमारा मूल उद्देश्य रहा था कि किसी तरीके से नियमों का पालन करके हम मानवता की सेवा कर सके। आउटरीच सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक समाज सेवी संस्था है जो कि पिछले 17 सालों से छिंदवाड़ा में काम कर रही है और मैं राजेंद्र राय आउटरीच सोशल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट और नयन जो कि आउटरीच सोशल ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी है, लगातार समाज सेवा के कार्यक्रमों में हम लगे हुए हैं। इसके अलावा भी रोड सेफ्टी के अलावा भी बहुत सारे हम शासन के कामों को अंजाम देने में काम कर रहे हैं। विशेष रूप से जल जीवन मिशन में हम लोग काफी आगे तक काम कर रहे हैं। मैं छिंदवाड़ा की तमाम जनता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज की इस रैली में, यातायात सुरक्षा रैली में, जन जागरूकता रैली में अपना सहयोग प्रदान किया और इस रैली में उपस्थित हुए। विशेष रूप से एम्बुलेंस वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक हमारे जो ग्रुप है उनको भी धन्यवाद देता हूँ, एकता एम्बुलेंस यूनियन और हमारे यातायात थाने के सभी उनको धन्यवाद देता हूं जिनका सहयोग प्राप्त हुआ। सोल्जर ग्रुप के हमारे समस्त युवा साथियों को धन्यवाद देता हूं और छिंदवाड़ा की जनता को धन्यवाद देता हूं कि इस रैली में आपने हमारे को सहयोग दिया। समस्त मीडिया के, समस्त पत्रकार बंधुओं के, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से ये माह का समापन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दी 1.25 लाख की राशि, खुद को बताया सौभाग्यशाली। निगम चुनावों की तैयारी युद्ध स्तर पर, कांग्रेस पर्यवेक्षक और सहप्रभारी ने ली सघन बैठकें। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रांताध्यक्ष कल सिंह भावर पहुंचे छिंदवाड़ा। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू की अध्यक्षता में ली बैठक। और युवाओं ने ली भाजपा की सदस्यता। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने किया स्वागत, दी शुभकामनाएं। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।